जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जब राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वो उल्टी गति चलते हुए, वक्र गति चलते हुए आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे। अब ये वक्री ग्रह जब आपकी राशि यानी एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेंगे 18 महीने तक, 18 मई से लेकर 26 नवंबर 2026 तक राहु का ट्रांजिट अब यहाँ रहेगा। तो राहु इस ट्रांजिट के दौरान 18 महीने में आपको क्या फल देंगे, इस दौरान वे 3 नक्षत्रों में भी उल्टी गति चलते हुए क्या फल देंगे, आपकी राशि में इसका क्या फल होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना है, क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। ये 10 मिनट का वीडियो आपके 18 महीने के लिए काम आ सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर इसे लगन से देखना चाहते हैं, आपका कुंभ लगन है, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो इस गोचर को कंसीडर करें, क्योंकि लगन से गोचर देखने में अगर महादशा या अंतरदशा को हम देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर फल देता है। वीडियो की शुरुआत पे जाने से पहले पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। तो सबसे पहली शुरुआत, राहु कहाँ गए हैं? राशि या लगन के अंदर राहु है। राशि या लगन का अपना एक नेचर है, एक एटमोस्फियर है उस भाव का। राहु एक प्लेनेट है, शनि की राशि में है, कुछ नक्षत्रों में भी है। तो ये 4-5 चीज़ों के परिणाम आपको इस वीडियो में पता लगेंगे। सबसे पहले अगर हम राहु को कंसीडर करें तो भाव कौन सा है? भाव है पहला भाव। हमारे सोच, विचार, मन, मस्तिष्क, विचारधारा यहाँ से देखी जाती है। हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, कार्य करने की स्थितियाँ यहाँ से देखी जाती हैं। यदि हम लगन को देखें तो शरीर है और चंद्रमा को देखें तो मन है। अगर इन दोनों के ही ऊपर राहु का प्रभाव है, यानी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो हाव भाव है, आपके जो सोच विचार हैं, जो आपके मैनर्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उसके ऊपर चंद्रमा यानी राहु का ट्रांजिट है। यानी सबसे पहली बात, राहु अपने स्वभाव को आपके ऊपर छोड़ने की कोशिश करेगा। पहली बात, ज्योतिष के बड़े सामान्य नियमों में लिखा गया कि यहाँ ये वो भाव है जिसके अंदर कोई भी ग्रह आए, चाहे वह किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन वह कुछ ना कुछ अच्छे ही फल करने की कोशिश करता है, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से बुरा नहीं कर पाता, क्योंकि यह कुंडली का सबसे पवित्र भाव कहलाता है। राहु ग्रह यहाँ कंफर्ट जोन में आते हैं क्योंकि वो अपने मित्र शनि की राशि में है, और शनि की भी मूल त्रिकोण राशि के अंदर राहु का गोचर हो रहा है। यानी राहु की प्रसन्नता देखिए सबसे बेहतर भाव में, मित्र के भाव में, मूल त्रिकोण साइन में। यानी उसका काम है आपको देना। देने का मतलब है ये प्लेनेट आपको गेन देने के लिए आया है, लाभ देने के लिए आया है, फायदा देने के लिए आया है। क्योंकि ये राहु वायु तत्व राशि में है, इसलिए अगर इसको लगन से देखो या चंद्र से देखो तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारे विचारों के अंदर कुछ नई तब्दीली और नया आवागमन देगा ये प्लेनेट। ये राहु क्योंकि यहाँ वायु तत्व राशि में है, तो आने वाले समय में अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नौकरी व्यापार में तरक्की करें, कैसे पैसे से पैसा बनाएं, अपने पैसे को कहाँ किस जगह खर्च करें, किस योजना में लगाएं जो अच्छा पैसा बन सके, यहाँ से एक शुरुआत होती हमें इस राहु की वजह से दिखाई दे रही है। यानी राहु एक बेहतर और कंफर्ट जोन में दिखाई देता है, और ये प्लेनेट चाहता है कि आपका भला हो। ये प्लेनेट चाहता है कि ये आपके लिए बेहतरी प्रदान करे। अब जब राशि या लगन के एग्जैक्ट ऊपर राहु, तो राहु का अपना भी तो स्वभाव है। अब राहु को क्या कहते हैं? क्रोधी कहते हैं, अड़ियल कहते हैं, जोशीला कहते हैं, निर्भीक कहते हैं, साहसी कहते हैं। यानी राहु का जब आप पर प्रभाव होगा तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ये प्लेनेट आपके एग्रेशन को बढ़ा सकता है।
ये प्लैनेट आपको क्रोधी बना सकता है, अड़ियल बना सकता है, जल्दबाज बना सकता है, सामाजिकता से हटके कार्य करने के लिए आपको तत्पर कर सकता है कि कोई चीज़ ठीक है, आपको भी आपकी अंतरात्मा तो कह रही है ठीक है, लेकिन आपका ऊपरी रवैया इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आप उस चीज़ को लेकर अड़ियल हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 भी है तीसरे चरण में। इसलिए अपनी मेंटल कंडीशंस को जितना ज़्यादा अपने काबू में रखोगे उतना ज़्यादा गेन करोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब राहु क्या है, आज के समय में जितना भी सोशल मीडिया है वो राहु है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, मीडिया से कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, हॉलीवुड, बॉलीवुड, या आप ये समझ सकते हैं कि भी राहु के जो तत्व जितने भी हैं, जैसे हम आज के समय में जो चीज़ें आकर्षक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें राहु से। अब राहु अगर आपकी राशि पे इस तरीके से कंट्रोल में और पॉजिटिव स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप अगर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको बड़ा नेम फेम मिलने वाला है। और आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं तो आपके लिए बढ़िया है। या फिर ये कह सकते हैं कि आप इस दौरान ऐसे क्षेत्रों में एंट्री कीजिए, आपका मन कर रहा है यूट्यूब चैनल बनाने का, आपका मन कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने का, तो उस पर जाइए, उस पर मेहनत कीजिए, रेगुलरिटी से लगिए, तो आपको लगेगा आपके भीतर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को आप लोगों में दिखाना चाह रहे हैं, तो उससे आपको गेन मिलेगा। ये राहु की पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि भाई इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना, किसी से आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह लोगों के ऊपर बात थोपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग को शांत तरीके से रखोगे तो आप खुद ही बेहतर निर्णय यहाँ ले लोगे। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन पर वर्क कीजिए। राहु शनि की राशि में, और शनि वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं, दूसरे भाव में, यानी आपके द्वारा किया गया प्रयास धन के रूप में परिवर्तित होगा। आप जो पैसा कमाएंगे उस पैसों को आप जोड़ पाएंगे। और राहु में ये काबिलियत है कि ये आपको अच्छा पैसा दे सकता है, लेकिन जो पैसा आपको अच्छे तरीके से मिल जाए उसे तुरंत कहीं जगह इन्वेस्ट कर दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, एफडी कर दीजिए, या कहीं एक मुश्त प्रॉपर्टी में पैसा लगा दीजिए, या फिर गोल्ड वगैरह खरीद लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो पैसा आपने कमाया वो कहीं जगह लग गया। अन्यथा ऐसी स्थितियों में आप जितना पैसा कमाते हो उस पूरे पैसे को आप ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पाते, वो पैसा आता है और वो पैसा चला जाता है। फिर आपको लगता है बड़ा पैसा तो बहुत कमाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राहु शनि के फल देगा और शनि दूसरे घर से बैठकर 11th हाउस को दृष्टि देंगे। इसलिए यहाँ राहु एक धन योग की तरह है। ये धन आपका दूर स्थान से जुड़कर भी हो सकता है, इवन बाहर के लोगों से, क्योंकि राहु को विदेशी प्लेनेट भी कहा गया। तो क्या है, विदेश से जुड़कर या विदेशी लोगों से जुड़कर धन कमाने के लिए एक बहुत अच्छा सहयोग दिखाई देता है। अब इस राहु को और अधिक पावरफुल अगर कोई प्लेनेट बनाता है वो तो है जुपिटर। वो जुपिटर यहाँ से बैठ के राहु को देखता है। वो ये वही जुपिटर है जो दूसरे घर और 11वें घर का मालिक है। यानी हम क्या कहेंगे कि जब तक जुपिटर राहु से कनेक्टेड रहेगा, और जुपिटर लगभग 1 वर्ष तक राहु से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ 15 मई से लेकर अगली 15 मई 2026 तक कनेक्टेड है। यानी ये आपको लाभ कमाने के अच्छे और बेहतर अवसर देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी पैसा आएगा भी, पैसा जुड़ेगा भी, पैसा इकट्ठा भी होगा और उसका प्रयोग आपके कार्यक्षेत्र में होगा। यानी इस राहु से हम बहुत अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये राहु शनि की 7.5 चलते हुए भी आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। बस अपने ऊपर जितना कंट्रोल और संयम उतना ज़्यादा बेहतर। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं गोचर को देखकर आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है। मेरे हिसाब से गोचर पॉजिटिव है। आप अपने हॉरोस्कोप उठाइए, देखिए आपको कौन से ग्रह की दशा चल रही है और वो कितना पॉजिटिव है। या अगर आपको राहु कुंडली के अंदर पॉजिटिव स्थिति में है तो पॉजिटिव रिजल्ट, या राहु की महादशा चल रही है और राहु का गोचर भी आपके लिए आ गया और कुंडली में भी राहु अच्छा है, तो आपके लिए 101% ये प्लैनेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। अब इसके विपरीत दशा ही बहुत खराब है, प्लैनेट्स वर्ग कुंडलियों में कमज़ोर पड़े हैं, तो ये राहु सिर्फ एक सामान्य प्लैनेट की तरह आएगा और चला जाएगा। इसलिए ज्योतिष को 3 प्रकार से हमेशा देखना चाहिए, और मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई भी है। फल, दशा और गोचर। हॉरोस्कोप में क्या प्रॉमिस है,
कब वो प्रॉमिस मिलेगा, उसकी दशा कब आएगी, और गोचर। यानी अगर देखा जाए तो 70% पार्ट फल और दशा का है और 30% पार्ट गोचर का है। हम यहाँ गोचर की जानकारी आपको दे रहे हैं और वो गोचर आपके लिए पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कुंभ राशि के जातक या कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहु की ये स्थिति बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगी और आपको जीवन में राइज देने वाली दिखाई देती है। जय श्री राम।